बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए पर्शियन राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, या आप इनको ईरानी राइस भी कह सकते हैं, या आप इनको ज़ाफ़रानी राइस भी कह सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और इनको नॉर्मली जो है वो कबाब के साथ सर्व किया जाता है। पर्शियन कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके अलावा आप इस वीडियो के आखिर में भी उस वीडियो का लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलें आए चावल बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, जो कि ग्राम्स में देखा जाए तो 500 ग्राम चावल हैं, और मैंने इनको धो के और इसमें नमक और पानी डाल के इनको 1 घंटे के लिए रख दिया था, और 1 घंटा हो चुका है चावलों को भीगे हुए। तो अब इनको बनाना शुरू करते हैं। एक देगची में पानी डाल लेना है हमने। चावलों को हमने बॉईल करना है, तो पानी देगची में डाल के ढक के इसको हम उबाल आने देंगे। तो जैसे ही हमारे पानी में इस तरह से बबल आना शुरू हो जाएंगे, उसमें मैंने 1 तेज़पात डाला है और 2 अदद इलायचियाँ डाली हैं, और 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल किया है, और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें अपने चावल जो हैं वो शामिल कर देने हैं। चावलों को हमने इस पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल करके नहीं पकाना, बल्कि हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट चावलों को थोड़ा सा नरम करना है उबलते हुए पानी में। ये देखें, ये प्रॉपर पके भी नहीं हैं, लेकिन इनका जो दाना है वो हल्का सा नरम हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमने चावलों का जो पानी है वो नितार लेना है, यानी चावल जो है वो स्टेन कर लेने हैं। इनका जो पानी है वो निकाल देना है, और इसके अंदर से हमने इलायची और तेज़पात भी निकाल देना है। और गरम गरम चावलों को स्टेन करने के बाद 1 गिलास ठंडा पानी हमने इनके ऊपर डालना है। ये शॉक प्रोसेस कहलाता है, और इससे जो चावल है वो हमारा टूटेगा नहीं। उसके बाद ये आप देखें, मैंने 1 आलू लिया है और उसको पील करके इस तरह गोल कतलों की शक्ल में काट लिया है। सारे आलू जो हैं उसको मैंने देगची के नीचे बॉटम पे इस तरह से फैला दिया है, और उसके ऊपर मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 चुटकी नमक, और ज़ीरा जो सीड्स होते हैं, क्यूमन सीड्स भी जिनको कहा जाता है वो। अब इसके ऊपर हम जो अपने चावल हैं वो डालेंगे। सारे चावल देगची में डालने के बाद ये देखें, चम्मच की पिछली साइड से मैंने इस तरह से सुराख कर दिए हैं। इससे जो चावलों के अंदर स्टीम है वो अच्छी तरह से फिर जाएगी, क्योंकि अब ये जो चावल हैं ये स्टीम पे पकेंगे। और अब मैंने इस पे डाल दिया है मक्खन। इसको मैं ऊपर से इस तरह एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दूंगी, और इसको हमने अब लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट स्टीम में पकाना है। मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान के जो धागे होते हैं स्ट्रैंड्स, वो भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। जब हमारे चावल बनेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप के क्या करना है। चावलों को स्टीम में पकते हुए दम पे रखे हुए 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब दम खोल लेते हैं। नहायत खूबसूरत खुशबू आ रही है, और चावल देखें बहुत अच्छी तरह से स्टीम में पक गए हैं। हर दाना अलग अलग निखरा निखरा है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैंने जो चावल हैं वो थोड़े से चावल उस ज़ाफ़रान के मिक्सचर में डाल दिए हैं, और इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट ढक के रख देंगे, ताकि जो ज़ाफ़रान का जायका और खुशबू है वो अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, और ऊपर फिर ये जो ज़ाफ़रान के उसमें मिक्स हुए हुए चावल हैं वो डालेंगे। इनको हम पर्शियन कबाब के साथ सर्व करेंगे। पर्शियन कबाब मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें, जो मैंने बॉटम में आलू रखे हुए थे उसके साथ सर्व करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।